दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। अब बुआ जी को शगुन देने की क्या जरूरत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रेनू, ये शगुन का लिफाफा किसका है? स्वाति ने पूछा। दीदी, ये लिफा बुआ जी के लिए है। मैंने उनके शगुन में 2100 रुपये रख दिए हैं। मम्मी जी होती तो वो अपने हिसाब से देती। अब तो आप भी शादीशुदा हो तो आपका भी शगुन देखना है हमें। रेनू ने स्वाति के हाथ से लिफाफा लेकर अपने पर्स में रख दिया। रेनू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? बुआ जी इस घर की बड़ी है, इस घर का मान सम्मान है। उन्हें तुम पैसों से तोल रही हो क्या? उनका सामान बस ये शगुन का लिफाफा है। स्वाति थोड़े गुस्से में बोली। अरे ठीक है ना दीदी, कौन सा वो भी कुछ ज्यादा लाई है। मेरे बच्चे के 5 जोड़ी कपड़े, चांदी की नजरिया और मिठाई। जब वो ने सोच लिया कि मम्मी जी नहीं है तो क्यों ज्यादा दूं, तो मैंने भी ये लिफाफा बना दिया। अब उनका भी तो कुछ फर्ज है देने का। रेनू मुंह सिकोड़ते हुए बोली, ये गलत है रेनू। मम्मी की आत्मा को कितना दुख होगा। वो ने हमेशा बुआ जी का मान सम्मान रखा। वो ने कभी नहीं सोचा कि वो ने क्या दिया। मम्मी के जाने के बाद मैंने भी मम्मी की इस परंपरा को हमेशा निभाया और तुम्हारे आने से पहले हमारे उन्हें सम्मान से विदा किया। लेकिन आज तुम ये क्या कर रही हो? वो अपने ससुराल जाएगी तो किसी को क्या दिखाएगी कि उनके भतीजी को बेटा हुआ है। वो दादी बनी है तो उन्हें क्या मिला? इस तरह तो उनके मायके का यानी हमारा सिर शर्म से झुक जाएगा। भाभी साहब, मुझे थोड़ा कम नेक दे दो, लेकिन बुआ जी को सामान से विदा करो, कहकर स्वाति ने अपना शगुन का सामान वहीं छोड़ दिया और बाहर चली गई। कमरे के बाहर ही कांता जी, बुआ जी खड़ी थी जो विदाई लेने से पहले एक बार पोते को देखने आई थी। उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। स्वाति के बाहर आते ही कांता जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर अपने भाई दिनेश जी के पास आई। भैया, आपकी बेटी तो बिल्कुल अपनी माँ की परछाई है। उन्हीं की तरह काम करने वाली, उन्हीं की तरह सबका ख्याल रखने वाली और सबका सम्मान करने वाली। उनके जाने के बाद जिस तरह इसने इस घर को संभाला है कोई नहीं कर सकता था। छोटे भाई की शादी की सारी जिम्मेदारी भी इसने बखूबी निभाई। इसको देखते ही भाभी का चेहरा आंखों के सामने घूम जाता है। ससुराल में भी इसने सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। कभी इसके ससुराल से इसके लिए बुराई नहीं आई। आज भी जब ये खुद बुआ बन गई है फिर भी इससे पहले मेरी फिक्र हुई। इसने नहीं सोचा कि अब तो मैं बुआ बन गई तो अब सारे शगुन मेरे होंगे। इसने अपनी इस बुआ का भी ध्यान रखा। फिर स्वाति की तरफ मुंह करके बोली, बेटा, जब से तेरी माँ गई है तब से तूने मुझे भाभी की कमी महसूस नहीं होने दी। तू तो बिल्कुल उनकी परछाई है। जुग जुग जियो मेरी बच्ची। और कांता जी ने स्वाति को गले लगा लिया। स्वाति की आंख से आंसू बहने लगे। बुआ जी, बेटियां तो होती ही हैं माँ की परछाई। जैसी माँ वैसी बेटी। दोनों बुआ भतीजी गले लगकर रो रही थी। दिनेश जी ने भी स्वाति को गले से लगा लिया। दीदी, ये बात तो तुमने सही कही। कमला की तरह इसने हमेशा इस घर का मान सम्मान बनाए रखा। चाहे काम की बात हो, चाहे किसी के सम्मान की। ऐसी बेटी भगवान सबको दे। तब तक वह रेनू भी आ गई। दीदी, मुझे माफ कर देना। मुझे लगा कि अब तो आप बुआ बन गई हो तो अब बुआ जी को ज्यादा शगुन क्यों देना। मैं भूल गई थी कि
बुआ जी तो हमारे घर का मान है। चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो जाए, बस आप हमेशा इस घर का ख्याल रखना और मुझे मेरी गलतियों पर टोक देना। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ससुराल में सब कुछ बताने वाला कोई तो है, जिससे इस घर की कोई बदनामी घर के बाहर ना जा सके। फिर रेनू ने बुआ जी को साड़ी, फूफा जी के कपड़े, फल, मिठाई और कानों की बालियां देकर विदा किया और स्वाति को भी बुआ बनने का अच्छा शगुन दे दिया।